ऐसा श्रीमद् भागवत महात्म्य में बताया है, तुम ऐसा कर्म करो। हाँ, लोग यहाँ मंत्री के, प्रधानमंत्री के, छोटे मोटे कलेक्टर के, नेता के पीछे उनकी यहाँ एक दृष्टि मिल जाए, एक उनकी कृपा मिल जाने के लिए लोग क्या करते, दिन भर लाइन में बैठते हैं। अरे भाई, वो तो एक क्षण मिलेंगे फिर जाएंगे, है ना। लेकिन तुम ऐसा काम करो जो एक बार तुमको मिल गया ना, तो उसको अनादिकाल के लिए तुम खरीद लिया। हाँ, ऐसा है हमारा प्रभु। यदि हम अपने समग्र भावना, इच्छा, विचार, वृत्ति, क्रिया सब श्री कृष्ण के चरण में समर्पित कर देंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, उनके लिए गाएंगे, उनके लिए खाएंगे, उनके लिए चलेंगे, उनके लिए सोएंगे, उनके लिए सब कुछ क्रिया हो जाएगा, तो क्या होगा। और उनको जब भी पुकारेंगे भक्ति भाव पूर्ण, हाँ, हिसाब से जब पुकारेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण ऐसा जीव को ऐसी चाह रखते हैं, ऐसी भावना से देखते हैं कि उसके बिना भगवान नहीं रह पाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में, भागवत महात्म्य में ये बताया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति अपि धन्य। जो निर्धन से भी निर्धन है, जिसके पास फुटी काना कौड़ी भी नहीं है, वो भी क्या महाधन्य है। क्यों धन्य है? सकल भुवन मध्य, पूरा ब्रह्मांड में जिसके पास कुछ नहीं है, एकदम गरीब है, अपने बोलने के लिए कुछ चीज है ही नहीं। हाँ, ऐसा लोग व्यक्ति भी अत्यंत महासौभाग्यशाली है। कौन? जिसके हृदय में निवसती हृदय ऐसाम श्री हरेर भक्ति का। श्री हरि, श्री कृष्ण का, श्री राधा प्रिया जी का भक्ति, ये भी उसके हृदय में केवल एकांतिक होना चाहिए। भगवान ने भी गीता में नहीं बोलते कि मेरा भी भजन करो, संसार का भी भजन करो। हाँ, धनम जनम सुंदरीम कविता, हाँ, मान सम्मान पूजा लाभ, इनका भजन करने वाला वो नहीं। हाँ, केवल श्री कृष्ण, केवल अपने आराध्य ठाकुर हनुमान जी की तरह, जय श्री राम। हाँ, अपने इष्टमय पूर्ण समर्पित है। उसकी भावना, मन, बुद्धि, वृत्ति, क्रिया, चिंतन की जो धारा है, प्रवाह है, वो जब हमारे प्रभु की, श्री राधा रानी की ओर हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक को छोड़ के दौड़ के आ जाते हैं और एकदम उस भक्त के हृदय में एकदम घुस जाते हैं। हाँ, हरिरपि निज लोक को सर्वथा तो विहाय, अपने लोग वैकुंठ को भी एकदम उसको पीछे छोड़ देते हैं, झांक के देखना नहीं चाहते हैं। इसके लिए जो श्री कृष्ण के लिए, हाँ, व्याकुल होता है, श्री कृष्ण को पाने के लिए छटपटाता है, तड़पता है। हाँ, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगदा रुदया गिरा। हाँ, नयन से अश्रु का धारा प्रवाह है उनकी विरह का। हाँ, उनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, सब फीका फीका लगता है। शून्यायतम जगत सर्वम, जगत में जो दिखता है झिलमिली, जिसके लिए लोग देखो दिन रात दौड़ रहे, नो रेस्ट। जीवात्मा ब्रह्मांड भ्रमिति, कितने ब्रह्मांड में कितने कितने उपाधि में प्रधानमंत्री दौड़ रहा है, राष्ट्रपति दौड़ रहा है, देवता दौड़ रहा है, सब दौड़ रहा है अपने अपनी कामनाओं के लिए है। लेकिन श्री कृष्ण क्या करते हैं? जो सब कुछ छोड़ देता है और श्री कृष्ण के लिए जो व्याकुल रहता है उनको पाने के लिए, तो श्री कृष्ण भी क्या हो जाते हैं? उसके साथ लीला करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए वो धाम को भी छोड़ के भक्तों के हृदय रूपी धाम में आके, हाँ, मम मन मंदिर है, हमारे मन मंदिर में आके बैठते हैं और भक्तों के साथ लीला करते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, जहाँ भगवान कोई ऊपर आसमान में है, मृत्यु के बाद मिलेगा, ये चीज नहीं साइंटिफिक। इसमें तुम अपने को समर्पण करके तो देखो। हाँ, तुम्हारे लिए भगवान कोई आसमान ही नहीं हो जाता है। वृंदावन बिहारी, ये वृंदावन में
तुम्हारे हृदय रूपी वृंदावन में कहीं भी हो, वो तुम्हारे साथ खेलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तुम्हारा हर काम करने नहीं लग जाते। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कर्मबाई के लिए आके वो श्याम सुंदर खिचड़ी बनाते थे, उनके लिए धान जो बाजरा जो भी होता, जो फलता था, वो कूटते थे श्याम सुंदर। मीराबाई के साथ आके नृत्य करते थे, गाते थे, उनके साथ आके चौखट खेलते थे। सूरदास जी के साथ आके बात करते थे। जो सूरदास जी गाते थे, काख में बैठ के सुनते थे। हमारे रूप सनातन आदि आचार्यों के साथ भी श्री कृष्ण बोलते थे, अरे भाई सनातन, हमको ये तुमने जो दिया है, भोजन भोग लगाए, वो हमको गले में नहीं उतर रहा है, कुछ और चीज लिया। ये हमारा ठाकुर है, हमारा भगवान साक्षात खेलता है। ये हमारा वैदिक धर्म। लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में कुछ नहीं। अरे हिंदू धर्म में क्या नहीं है? तू भीतर तो जा, भीतर अध्ययन तो कर, संतों का संग तो कर भाई। हाँ, जैसे कुरान में लिखा है ना, जब तक वो नहीं आएगा तब तक इसमें घुमकते रहो, यहाँ बनते रहो, जिन्ना बनते रहो, के बनते रहो, दुनिया को सताओ, तड़पते रहो ना। यानी इसलिए वो लोग गाड़ते ना, गाड़ने के बाद क्या होता है, वो आत्मा भटकता है ना, देहाशक्ति होने के। इसलिए हिंदू में क्या करते हैं, जो आदमी मरता है तो उसको जला दिया जाता है। क्यों? जला देने से उसका जो शरीर में जो आसक्ति है ना, आसक्ति रहता है जीव को, तो वहीं आके भटकता रहता है। इसलिए हिंदू में क्या करते हैं, जानबूझ के उसको जला देते, तो वो अन्य दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। अन्य धर्म में, मुस्लिम ईसाई में क्या होता है, उसको नहीं जलाते, गाड़ देते, तो वहाँ ऐसे प्रेत, भूत, जिन्ना, क्या क्या बन के इन लोग में तड़पते रहते, भटकते रहते। केवल जो महापुरुष है, परमहंस स्थिति में है, जो मतलब मरने से पहले उनका तो श्राद्ध हो जाता है ना, जो मतलब देहात्म बोध से ऊपर उठे हैं, जो आत्मा स्वरूप में स्थित है, और उनका केवल हिंदू धर्म में समाधि देने का है ना, क्योंकि वो शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है ना, इस कारण वो वहां नहीं भटकेंगे। वो अपने स्वरूप सिद्धि के द्वारा यदि रहेंगे भी, वो उनके परोपकार के लिए सूक्ष्म रूप में रहेंगे, जैसे हनुमान जी है, ये सब है ना। लेकिन वो ऐसी नहीं, हमारे हर क्रिया साइंटिफिक है। तो भगवान श्री कृष्ण के तुम पीछे भागो भाई, काहे छोटे मोटे नेताओं के पीछे, छोटे छोटे गायक कलाकारी फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे तुम फॉलोअर बनते हो, गधियो है। ये क्या है? कोई कुछ नहीं है। फॉलोअर बनना हो तो श्री कृष्ण के फॉलोअर बनो। जब तुम एक बार मिलेंगे ना, तो अनंत काल तक के लिए तुम धन्य हो जाओगे। ये हमारी मार्ग है। राधे राधे। जय श्याम।